अजमेर को आज साइंस पार्क के रूप में नई सौगात मिली, जो आगे जाकर छात्र छात्राओं सहित आम लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। पंचशील में बनने वाले साइंस पार्क का शिलान्यास आज उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने किया। इस मौके पर शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी भी उपस्थित रहे। 15.3 करोड़ की लागत से बनने वाले साइंस पार्क में विज्ञान से जुड़े कई विषयों को लेकर लाइब्रेरियां बनेंगी और साथ ही पार्क में ऐसे मॉडल तैयार किए जाएंगे जो विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ाएंगे। पार्क की बहुत लंबे समय से डिमांड थी और इसमें पूरे राजस्थान में ऐसे 3 साइंस पार्क हम लोगों ने अभी शिलान्यास कर रहे हैं। आज यहाँ अजमेर में कर रहे हैं। हमारा बीकानेर का सैंक्शन हो गया है। इसी तरीके से भरतपुर में साइंस पार्क हमारा सैंक्शन हुआ है। उदयपुर के अंदर साइंस पार्क पूर्व में हमारी इसी सरकार के अंदर ही सैंक्शन हुआ, जिसका काम भी अब शुरू होना है। मैं समझती हूँ कि सरकार ने युवाओं के लिए खास तौर से ये बहुत बड़ी सौगात दी है। भरतपुर में आयोजित एलडीसी परीक्षा में आज मुन्ना भाई पकड़ा गया। शहर के मुखर्जी नगर कॉलोनी में स्थित सेंट पॉल स्कूल में आयोजित परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों पर स्कूल प्रबंधक को शक हुआ। जब उसके कागजात की जांच पड़ताल की गई तो वह परीक्षार्थी फर्जी पाया गया, जिस पर उसे पुलिस को सौंप दिया गया। पकड़ा गया मुन्ना भाई बिहार का रहने वाला है और करौली जिले के अभ्यर्थी राकेश गुर्जर के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। पुलिस ने फर्जी परीक्षार्थी से नकली दस्तावेज भी जब्त किए हैं और उससे पूछताछ करने में जुटी है। धौलपुर जिले सहित हाड़ौती क्षेत्र में हो रही बारिश से चंबल उफान पर है। चंबल नदी खतरे के निशान से 2.21 मीटर ऊपर बह रही है। कोटा बैराज से चंबल नदी में 30,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद धौलपुर से होकर गुजर रही चंबल उफन रही है। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने चंबल नदी के किनारे बसे आसपास के 40 से ज्यादा गांवों को अलर्ट कर दिया है। जो जल स्तर वायु खतरे के निशान से ऊपर है, तो इसके लिए हमने पटवारी सचिव सबको अलर्ट जारी कर दिया और इस पर पूर्ण निगरानी रखी जा रही है। और अगर जल स्तर आगे बढ़ता है तो हमारे गांव सब ऊंचे हैं, लेकिन कोई रस्तों संबंधी समस्या आ सकती है, उससे हम पूरी जान। बीजेपी के बागी यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा को अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऑफर मिला है। ये ऑफर है आपके सिंबल पर चुनाव लड़ने का। जैसे अच्छे लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन चुनाव लड़ेगा? यशवंत जी को चुनाव लड़ना चाहिए, वो अपना समय लेके ऐलान करे। शत्रुघ्न सिन्हा जी को तो लड़ेंगे ही, वो तो मना नहीं कर रहे। आप अच्छे भी हैं, जनता चाहती भी है, समय भी है और समर्थन भी है। पूरी भूमिका और माहौल के साथ सीएम केजरीवाल ने वो दांव खेला जिसकी रणनीति वो पिछले कई महीनों से बना रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं सर, अगर आप जैसे अच्छे लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन चुनाव लड़ेगा? यूपी के नोएडा में आम आदमी पार्टी की जन अधिकार यात्रा के मौके पर बीजेपी के 2 बागी नेता पहुंचे थे। बागी नंबर 1 पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और बागी नंबर 2 बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। मौके की नजाकत देख दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंच से ही इन दोनों बागी नेताओं को अपने साथ आने का बड़ा ऑफर दे दिया। तो मैं जनता की राय जानना चाहता हूं, यशवंत जी को चुनाव लड़ना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा जी को तो लड़ेंगे ही, वो तो मना नहीं कर रहे। बीजेपी के बागी दोनों नेता यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा इन दिनों मोदी सरकार के खिलाफ अलख जगाने के लिए देश भर में यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान आम आदमी पार्टी के मंच पर इन दोनों को जैसे ही मौका मिला शुरू हो गए सुर में सुर मिलाने। कि मैं सब कुछ जानता हूँ और जो करूँगा वो ठीक करूँगा, और अगर ठीक नहीं भी करूँगा तो जनता को कभी पता नहीं चलने दूंगा, तो देश का वही हाल होगा जो आज के दिन हम देख रहे हैं। तो मैं आपके साथ आपकी लड़ाई में शामिल हूँ, आपके साथ देश की प्रगति और डेवलपमेंट के लिए शामिल हूँ और शामिल था और शामिल रहूंगा। हर हाल में आपके साथ। 2019 आम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अभी से जुट गई है।
रणनीति के तहत जन अधिकार यात्रा के लिए यूपी में आप सांसद संजय सिंह ने पदयात्रा की और इस यात्रा के दौरान न केवल यूपी को 4 राज्यों में बांटने की वकालत भी की, बल्कि बड़ा दांव खेलते हुए यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा को साथ आने का न्योता दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। राजस्थान मदरसा बोर्ड के एक्ट के लिए लंबे अरसे से की जा रही कवायद एक बार फिर ठंडे बस्ते में चली गई। इस बार विधानसभा सत्र में एक्ट विधानसभा में पारित किया जाना था, लेकिन विधानसभा में बिल पारित होने से पहले ही विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मदरसा बोर्ड एक्ट की तैयारी, विधानसभा में पेश किया जाना था एक्ट, आधी अधूरी तैयारी के कारण अटका एक्ट। राजस्थान में अल्पसंख्यकों, खासतौर पर मुस्लिम समाज में तालीम को बढ़ावा देने के लिए 2001 में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से मदरसा बोर्ड की स्थापना की गई, लेकिन तब से लेकर अब तक बोर्ड उसी ऑर्डर से चलता आ रहा है, जबकि देश के दूसरे राज्यों में मदरसा बोर्ड का अपना अलग एक्ट है। इससे बोर्ड को अपना काम करने और जरूरत के मुताबिक फैसले लेने में आसानी होती है, पर प्रदेश में बोर्ड का अपना एक्ट नहीं होने से ना तो बोर्ड में परमानेंट स्टाफ की भर्ती होती है, ना ही मदरसों के विकास को लेकर चलाई जा रही योजनाएं सही तरीके से अमल में लाई जाती हैं। एक्ट का ड्राफ्ट हमने बना दिया है, मदरसा एक्ट, क्योंकि मदरसा बोर्ड आज तक एक प्रशासनिक आदेश से ही चल रहा था, जबकि उसको एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उसको एक गवर्नेंस के तरीके से भी ट्रांसपेरेंसी उसमें होनी चाहिए। पहला पर्पस है तालीम देने का, वही ख़त्म हो रहा है। मदरसा बोर्ड का क़याम इसलिए आया था कि वो क्वालिटी एजुकेशन भी देगी, तो जब आम एजुकेशन नहीं हो रही तो क्वालिटी एजुकेशन क्या होगी। मसला ये है कि इसका वजूद एक कागज़ पर खड़ा है, इसका कोई प्रॉपर एक्ट नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। अब आप सोचिए 5,000 रुपये के मानदेय पर कोई बीएड लड़का, यानी जो रहने वाला अलवर का है, वो जाकर के बाड़मेर में कैसे पढ़ाएगा। इससे तो बेईमानी फैली है और भ्रष्टाचार फैला है। फिलहाल राजस्थान के अंदर मदरसा बोर्ड एक्ट अगर देखा जाए तो अटक गया है। राजस्थान में 2002 में मदरसा बोर्ड अमल में आया था, लेकिन तब से लेकर के 16 साल बीत गए और मदरसा बोर्ड महज एक प्रशासनिक आदेश से चल रहा है। ऐसे में मदरसा बोर्ड को बेहतर बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए मदरसा बोर्ड का एक्ट तैयार किया गया, काफ़ी एक्सरसाइज इसके लिए की गई और ये बोर्ड का एक्ट बनकर के विधानसभा तक पहुँचा तो सही, लेकिन पास नहीं हो पाया। अब देखने वाली बात यह होगी कि मदरसा बोर्ड एक्ट कब तक पास हो पाता है। कैमरा पर्सन विक्की जायसवाल के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर।